हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ BMTC 131 कैलकुलस के सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दूंगी। ओके, जिसके साथ आपको इजीली ये एक सीक्वेंस के साथ प्रिपेयर हो जाएगा पेपर। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है लेकिन हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, जिसमें इसकी पार्टीशंस की है मैंने। ओके, सबसे पहले मैंने वो टॉपिक उठाए हैं जो आप इजीली कर भी सकते हैं और जिनका अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस, पहले तो रिटर्न प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन चैप्टर से रिलेटेड तो आप इजीली कर पाएंगे। ओके, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जितना मर्जी जिनको प्रैक्टिस कर लो बट एग्जाम में जब आते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो मैंने सेलेक्ट किया है ये मैंने किया है लास्ट ईयर के जितने भी पेपर हैं उसके बेस पर। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर जो है पार्शियल फ्रैक्शंस, ये सबसे पहले इसलिए लिया है मैंने क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन भी है और इसका किसी के चैप्टर के साथ और लिंक भी नहीं है। ओके, तो अगर आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की तो इजीली ये चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो इजीली हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, कुछ मैंने लास्ट ईयर में भी अपलोड की हुई हैं, कुछ आधा सिलेबस आपका अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो उसकी मैं दोबारा अपलोड नहीं करूँगी वीडियोस, और जो टॉपिक्स बीच में रहते हैं जिनकी अपलोड नहीं की हुई है तो वो टॉपिक मैं अपलोड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शंस। तो सेकंड नंबर पे आएगा डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आपने पार्शियल फ्रैक्शन प्रिपेयर करना है। ओके, तो इन सबसे पहले आपने क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि वो हर एक चैप्टर में काम आएंगे ही आएंगे, डिफरेंशिएशन में भी आएंगे, इंटीग्रेशन में भी आएंगे, जब आप लिमिट ऑफ फंक्शन करेंगे तो उसमें भी वो यूज होंगे। ओके, तो बेटर है कि पहले ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जितने भी हैं उसमें जितने भी बेसिक फॉर्मूलाज, हाफ द एंगल फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज होंगे वो सभी फॉर्मूलाज पहले एक पेज के ऊपर लिखकर उसको पहले रिवाइज कर लीजिए। ओके, ताकि बार बार आपको पीछे देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्लियर स्टूडेंट्स, तो सेकंड नंबर पे आपने करना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के आगे सब पार्ट्स हैं काफ़ी इसके, जैसे है डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इसकी मैं प्लेलिस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आगे से आगे मैं इसमें ऐड करती जाऊँगी चैप्टर्स जैसे जैसे होंगे। ओके, तो और किसी में भी देख सकते हैं, पहले आप वीडियो देखना। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो पहले वीडियो देखना, उसके बाद आपके पास जो भी मटेरियल है, जैसे आपके पास बुक होगी या कोई नोट्स होंगे, उनमें से क्वेश्चंस लेकर फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना। आई श्योर कि आपके इजीली हो जाएंगे। ओके, तो जैसे हमारे पास डिफरेंशिएशन है ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गई, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी की अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं। ओके, जैसे अलजेब्राइक की अलग, एक्सपोनेंशियल की अलग है, ट्रिग्नोमेट्रिक की अलग, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अलग हो गई। इसमें प्रोडक्ट रूल आएगा, देन क्वेश्चन रूल आएगा, आपको पता ही होगा, इसमें +2 में किया होगा ये चैप्टर। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होगी, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होगी, सबसे इंपॉर्टेंट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, जिसमें बड़े मार्क्स में भी काफ़ी स्कोरिंग है ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये एंड में आएगा टॉपिक। ओके, तो इसको इजीली कर लेना। ओके, नेक्स्ट आएगा चैप्टर जो आपने करना है, दिस इज टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसकी भी एक वीडियो बनी हुई है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, इसमें एक दो क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है कि या तो स्लोप आनी चाहिए आपको या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे हम करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन। लिमिट ऑफ फंक्शन में ये सभी जितने भी फंक्शन, जैसे अलजेब्राइक हो गए, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सबसे पहले तो आपने लिमिट इसकी सीखनी है। ओके, उसके बाद फिर टॉपिक आएगा, यहाँ तक तो बनी हुई है, यहाँ से मैं बना दूँ, ये दोनों की नहीं बनी हुई। देन है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ओके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की लिमिट्स कैसे निकालनी है हमने। नेक्स्ट है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, लिमिट को सॉल्व करना है हमने बाय एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ये भी अलग से टॉपिक है और इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, देन है इसके बाद आपने करना है कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। थोड़े थोड़े टॉपिक हैं क्योंकि लिमिट के करने के बाद ही कॉन्टिन्यूटी समझ में आएगा आपको। कॉन्टिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, देन इसके साथ ही दो टॉपिक हैं, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम, ये आए हुए हैं, ये भी किसी में रोल्स थ्योरम आया हुआ है, किसी में लैग्रेंज थ्योरम भी आया हुआ है। ओके, तो ये टॉपिक्स हमने पहले प्रिपेयर करने हैं, तो इसमें सिर्फ लेवल 1 में, या पार्ट 1 भी कह सकते हैं आप, इस पार्ट 1 में सिर्फ आपने ये चैप्टर्स करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस, डिफरेंशिएशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, लिमिट ऑफ फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम। ओके, तो ये करने के बाद पहले वीडियो देखना है, स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप है जो भी आपके पास मटेरियल होगा उसमें से रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। फिर आपने जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, असाइनमेंट्स हैं गिवन, जो भी हमारे पास गूगल पे अवेलेबल है, उसके ऊपर आपने जाकर
इन चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करके देखना है। ओके, बाकी जो भी बीच बीच में थ्योरम्स भी आई हुई हैं तो उन थ्योरम्स के मैं अलग से टॉपिक की वीडियोस बनाऊंगी। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसके बाद इजी लगेगा सिलेबस को प्रिपेयर करना, और इसके बाद मैं पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी कि इसके बाद कौन से चैप्टर आपने रिवाइज करने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।